अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट्स चैप्टर 11 अबाउट अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। और इसका पहला लेक्चर है आज हमारा। हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर एंड प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स को। अल्कोहल्स में हम लोग मिथेनॉल की प्रेपरेशन और इथेनॉल की प्रेपरेशन डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग कुछ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द लेक्चर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स का आता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैप्टर के अगले लेक्चर मिलते रहे। द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन in which one of the hydrogen atom of hydrocarbon is replaced by OH group। मतलब हाइड्रोकार्बन में, अल्केन में एक हाइड्रोजन हटाकर अगर हम लोग एक OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दें तो दीज आर कॉल्ड एज अल्कोहल। इनको हम लोग अल्कोहल्स का नाम देते हैं। जनरल फॉर्मूला है ROH, वेयर R रिप्रेजेंटिंग एन अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप कौन सा? मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, बेंजाइल ग्रुप इसको बोलते हैं। बेंजीन के साथ CH2 लगा हुआ और उसके साथ आगे फर्दर OH लगे तो इसको बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये सारे R हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भी R लगा दें और उसके साथ OH लगा हुआ हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है CnH2n+1OH। असल में जनरल फॉर्मूला अल्केन का होता है CnH2n+2। तो उसमें से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो ये रह जाएगा CnH2n+1। तो वो जो एक हाइड्रोजन निकला है उसकी जगह पर एक OH ग्रुप आकर अटैच हो जाता है। सो इट विल बी कॉल्ड एज एन अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। नंबर ऑफ OH ग्रुप की बेस पर हम लोग अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जिनमें सिर्फ एक OH ग्रुप लगा हुआ होगा दोज विल बी कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इथाइल ग्रुप उसके साथ OH लगा है तो इट विल बी कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। प्रोपाइल ग्रुप N प्रोपाइल के साथ OH लगा हुआ, इट विल बी कॉल्ड एज N प्रोपाइल अल्कोहल। डाइहाइड्रिक, द अल्कोहल्स हैविंग टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल एथिलीन ग्लाइकोल या 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन बोला जाता है इसको। इसी तरह 1,2 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन है और उसकी 1 और 2 पोजीशन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए, तो दीज आर कॉल्ड एज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे ही ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं अगर 3 OH ग्रुप मौजूद हो। अगर किसी एल्केन मॉलिक्यूल पर 3 हाइड्रोजन को हम लोग 3 OH ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दें तो दैट विल बी कॉल्ड एज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इट इज 1,2,3 ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन और ग्लिसरोल। ये ग्लिसरोल का फॉर्मूला है कि तीनों कार्बन पर एक एक OH ग्रुप लगा हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अल्फा कार्बन। हम लोग इनको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में क्लासिफाई करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल आर द अल्कोहल्स इन विच carbon atom which is attached to OH group is further attached to only one carbon atom। हम जानते हैं प्राइमरी कार्बन कौन से हैं, सेकेंडरी कार्बन कौन से हैं, टर्शरी कार्बन क्या होता है और क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है। इनको डिटेल हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है। ऐसा कार्बन जो फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। और अगर ये अल्फा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है कार्बन, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। अब ये कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन के साथ फर्दर अटैच्ड है तो इन अल्कोहल्स को हम लोग प्राइमरी अल्कोहल्स का नाम देते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला है RCH2OH कि इनमें अल्फा कार्बन जस्ट एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। और ऐसे अल्कोहल जिनमें अल्फा कार्बन फर्दर दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो, दिस कार्बन विल बी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी कार्बन एंड दीज अल्कोहल्स विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल। और इनका जनरल फॉर्मूला है तो यहाँ कोई भी R ग्रुप हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप। तो R जिसमें अल्फा कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है तो दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल।
टर्शियल अल्कोहल की बात करें तो इनमें अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, एंड दिस कार्बन विच इज एन अल्फा कार्बन जो OH के साथ अटैच्ड होती है, इसके साथ फर्दर 3 कार्बन अटैच्ड हों तो ऐसे कार्बन को हम टर्शरी कार्बन बोलते हैं और ऐसी अल्कोहल्स को टर्शियल अल्कोहल बोलते हैं। और इनका जनरल फॉर्मूला क्या है कि इनमें यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए इस कार्बन के साथ, दैट विल रिमेन एज अ टर्शियल अल्कोहल। इनको हम लोग टर्शियल अल्कोहल का नाम देंगे। याद रखना है ये डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अल्फा कार्बन है। अगर अल्फा कार्बन प्राइमरी कार्बन है तो अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल, अगर अल्फा कार्बन सेकेंडरी कार्बन है तो इट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर अल्फा कार्बन टर्शरी कार्बन है यानी फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है तो इट विल बी कॉल्ड एज टर्शरी अल्कोहल। कॉमन और ट्रिवियल नेमिंग ऑफ अल्कोहल या नॉमेनक्लेचर क्या है इसका? तो कुछ लोअर अल्कोहल या सिंपल अल्कोहल्स को हम लोग उनके ट्रिवियल नेम से जानते हैं या कॉमन नेम से जानते हैं। दीज कॉमन नेम्स आर ऑब्टेन्ड यूजुअली आफ्टर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्कोहल ऐड कर देते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ, जैसे मिथाइल ग्रुप के साथ अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल, इथाइल ग्रुप है तो इथाइल अल्कोहल, ये बेंजाइल ग्रुप है तो इसके साथ इसको नाम दे दिया बेंजाइल अल्कोहल का। लेकिन जब हम लोग IUPAC नेम्स की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन रूल्स। रूल्स क्या हैं? जब हम लोग IUPAC नेम देना शुरू करते हैं तो अल्केन लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग OH ग्रुप जो सिलेक्ट करते हैं उस लॉन्गेस्ट चेन को अल्केन और उसका E हटाकर OL का इजाफा कर देते हैं। मीन्स alcohols are called as alkanols. Alcohols are called as alkanols. मीथेन है तो मीथेनोल, प्रोपेन है तो प्रोपेनोल, पेंटेन है तो पेंटेन से पेंटेनोल। The position of the OH group is indicated by a number placed before the name. नेम से पहले अगर नंबर एक प्लेस कर दें तो दैट नंबर वुड रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप। कार्बन चेन को ऐसे नंबर करना है, पूरी चेन जो आपने सिलेक्ट की है, कि जिस पोजीशन पर OH ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन को मिनिमम नंबर मिले, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। फॉर एग्जांपल यहाँ पहले कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो हमने इस कार्बन को जो अल्फा कार्बन है कार्बन नंबर 1 बोला, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन के अल्केन को ब्यूटेन बोलते हैं। 1 पोजीशन पर OH है, सो इट विल बी नेम्ड एज 1 ब्यूटेनोल। 2 पोजीशन पर OH है, इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल क्योंकि ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो 2 ब्यूटेनोल बिकॉज सेकेंड पोजीशन पर OH लगा हुआ है और 4 कार्बन की चेन है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे नंबर करना है कि OH ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। If more than one OH group are there, then you would use diol, triol, tetraol, etc. यानी एक ही चेन पर पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन के ऊपर एक से ज्यादा OH ग्रुप है, जैसे ये ईथेन है 2 कार्बन वाली चेन, तो पोजीशन 1 पर भी OH लगा हुआ है, 2 पर भी OH लगा हुआ है, तो इट विल बी कॉल्ड एज 1,2 इथेन। इथेनोल कहते थे पहले, अब इथेन डायोल, 1,2 इथेन डायोल। 1, 2, 3 प्रोपेन ट्रायोल। 3 कार्बन वाला अल्केन क्या कहलाएगा? प्रोपेन। तो 1, 2, 3 प्रोपेन ट्रायोल। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि कुछ स्ट्रक्चर गिवन हो तो उनके नेम लिखें, तो ये आपने याद रखने हैं नेम। और इनके इसका नाम एथिलीन ग्लाइकोल है, इसका नाम ग्लिसरोल है, तो इनके कॉमन नेम भी याद रखते हैं। द अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स आर नेम्ड इन सच अ वे दैट OH group gets the lowest number instead of point of unsaturation. अब यहाँ unsaturation के पॉइंट को प्रेफर नहीं करना, आपने प्रेफर करना है किसको? OH ग्रुप को प्रेफर करते हुए नंबरिंग करनी है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4। तो कार्बन नंबर 1 पर अल्कोहलिक है, 2 पर E, तो 2 ब्यूटीन 1 ओल, द नेम विल बी 2। सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटेन 1 ओल, ई नहीं लगाना एंड पर, 2 ब्यूटेन 1 ओल। When OH is not a preferred functional group,
हम लोगों ने प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे चैप्टर 9 में। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनको प्रेफर करते हैं हम लोग। तो अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेफर्ड ग्रुप ना हो, इफ द हाइड्रोक्सी या OH ग्रुप इज नॉट अ प्रेफर्ड ग्रुप, बल्कि कोई और ऐसा ग्रुप मौजूद हो जिसको हम प्रेफरेंस देते हैं, जैसे एल्डिहाइड या कीटोन्स के ग्रुप हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप हैं, तो इनको हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, क्योंकि COOH की प्रेफरेंस ज्यादा है OH से, तो फिर हम लोग इसको नाम क्या देंगे, 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड है ये, जो 2 पोजीशन पर OH लगा हुआ है, इट विल बी नेम्ड एज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, और इसको लैक्टिक एसिड के नाम से याद करना है आपने। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। 1 2 3 4, तो 2 और 3 पोजीशन पर OH ग्रुप लगे हुए हैं, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी, 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड या ब्यूटेन डायोइक एसिड, क्योंकि यही 2 पॉसिबल पोजीशन है जहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग सकता है। तो 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड विल बी द नेम, और इसका कॉमन नेम है टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आता है, विच वन इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड और टार्टारिक एसिड, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो कहता है मिथेनॉल की हम लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन सबसे पहले करते हैं। इसको वुड सिपरेट का नाम भी दिया जाता है। इसका मतलब है फर्स्ट इट वाज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, वुड से सबसे पहले इसको बनाया गया था, सो इट इज कॉल्ड एज वुड सिपरेट। तो वुड सिपरेट इज द अदर नेम फॉर द मिथेनॉल। इसको वाटर गैस से प्रिपेयर करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को हम लोग क्या नाम देते हैं, वाटर गैस। अब वाटर गैस की जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड 450 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर इसका रिएक्शन करवाएं हम लोग, इट विल प्रिपेयर मिथेनॉल। ये इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स हैं, तो इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर मिथेनॉल बना देते हैं। वाटर गैस इज फर्स्ट प्यूरिफाइड, ये गैस प्यूरिफायर मिल जाते हैं, यहाँ प्यूरिफिकेशन करते हैं। देन कंप्रेस्ड एट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंप्रेसर में ले जाई जाती है, यहाँ 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इसको कंप्रेस कर लेते हैं। देन इट इज टेकन टू अ 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू कैटलिस्ट टावर, इसको कैटलिस्ट टावर में भेज दिया जाता है, जहां टेम्परेचर कितना रखा जाता है, इट्स अबाउट 450 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये गैस यहाँ इंट्रोड्यूस होती हैं तो यहाँ से मिथेनॉल प्रिपेयर हो जाता है, तो कुछ मिथेनॉल और अनरिएक्टेड गैसेज आगे मूव कर देती है। द मिथेनॉल वेपर्स आर देन कंडेंस्ड बाय अ कंडेंसर, यहाँ एक कंडेंसर है जिसमें एक ये पाइप चल रहा होता है और एक पाइप उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है, यानी पाइप के ऊपर एक जैकेट चढ़ी हुई होती है। उस जैकेट के अंदर ठंडा पानी अगर पास आउट कर रहे हो हम, तो यहाँ मिथेनॉल लिक्विड बन जाता है। लिक्विड मिथेनॉल को यहाँ नीचे से ऑब्टेन कर लिया जाता है, गैसेज वापस चली जाती हैं, जो अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है वो वापस अगेन कंप्रेसर के पास जाता है। कंप्रेसर अगेन कंप्रेस करके इनको कैटेलाइजिंग टावर में भेज देता है। इस तरह ये रिपीटेडली कैटेलाइजिंग टावर में जाती हैं, जो मिथेनॉल बनती जाती हैं, नीचे से निकाल ली जाती हैं, जो गैसेज अनरिएक्टेड हैं वो वापस चली जाती हैं और अगेन एंड अगेन रिएक्ट करती रहती हैं। व्हाट इज कॉल्ड एज वाटर गैस, असल में ये जो कार्बन, रेड हॉट कार्बन या जलता हुआ कोयला जो है, उसको रेड हॉट कोक बोलते हैं, उसके ऊपर से अगर स्टीम पास आउट करें तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर बनता है। तो दिस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टीम, मतलब वाटर एंड कार्बन, जो कोक और वाटर से ऑब्टेन होता है, इसको हम लोग वाटर गैस का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है वाटर गैस क्या है। तो वाटर गैस से हम लोग मिथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं। इसमें दोनों इनऑर्गेनिक रिएजेंट हैं जिनसे हम लोग मिथेनॉल को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की प्रिपरेशन की जाती है बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इट इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड शुगर टू इथाइल अल्कोहल। इसमें स्टार्च या शुगर वगैरह को इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स सेक्रेटेड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट। यीस्ट को यूज करते हैं इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में।
तो कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू इथाइल अल्कोहल बाय यीस्ट इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहल बनाने के इस प्रोसेस को हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। तो आपको फर्मेंटेशन की डेफिनेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस? फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए कंडीशंस हैं कि टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहना चाहिए, प्रॉपर एयरेशन हो ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहें, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को, और एनी टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव शुड बी एब्सेंट, किसी किस्म का प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। तो अगर ये सारी कंडीशन मीट होती हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हमारे पास अल्कोहल प्रिपेयर हो जाता है। व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन? तो ये कंडीशंस आपने लिखनी है। व्हाट इज मोलेजेस? कहता है पाकिस्तान में मोलेजेस से हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। ये जो शुगर इंडस्ट्रीज जितनी हैं, इनमें शुगर कैन जूस को लिया जाता है और शुगर कैन जूस को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको हीट करते रहते हैं, वो वेपर्स बन के वाटर वेपोरेट होता रहता है, शुगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता जाता है, और उसके कलर को खत्म करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं। वो जो ब्लीचिंग पाउडर है उससे झाग बन के मैल ऊपर आ जाती है, कलर खत्म हो जाता है। उस मैल को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जो रिमेनिंग लिक्विड होता है उसको ठंडा करके क्रिस्टल्स को अलग कर लेते हैं, मदर लिक्विड जो बाकी आता है उसको भी उसी मोलेजेस के साथ शामिल कर देते हैं, मैल के साथ शामिल कर देते हैं। उस मोलेजेस को अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसकी फर्मेंटेशन करते हैं। मोलेजेस का ये फार्मूला है C12H22O11। इसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एक एंजाइम है जो एक कार्बोहाइड्रेट को किसी दूसरे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टेज की मौजूदगी में मोलेजेस ब्रेकअप होकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल बना देता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ग्लूकोज असल में इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से दोनों के अलग अलग नाम लिखे हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। इसमें से जो ग्लूकोज है उसकी फर्दर फर्मेंटेशन होती है जाइमेज की मौजूदगी में, और वो अल्कोहल बना देता है और 7 कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इस तरह हम लोग मोलेजेस से अल्कोहल प्रिपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मोलेजेस, वेयर इट इज यूज्ड। तो आपने ये बताना है कि मोलेजेस क्या चीज है, और इसको यूज करते हैं पाकिस्तान के अंदर हम लोग अल्कोहल प्रिपरेशन के लिए। स्टार्च से भी इसको बनाया जा सकता है। स्टार्च क्या चीज है? आटा। तो स्टार्च से इसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग ये 3 एंजाइम यूज करते हैं। ये तीनों एंजाइम को यीस्ट प्रिपेयर करता है, यीस्ट सिक्रीट आउट करता है। स्टार्च का ये फॉर्मूला, ये पॉलीमर होता है। पॉलीमर के 2 मॉलिक्यूल n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ इनकी हाइड्रोलिसिस होती है डायस्टेज की मौजूदगी में, ये माल्टोज बना देता है। माल्टोज की फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है माल्टेज। माल्टेज माल्टोज को हाइड्रोलाइज करता है और इस हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज फर्दर उसी प्रोसेस से जाइमेज की मौजूदगी में इथेनॉल प्रिपेयर करता है। कहता है 12 to 14% तक अल्कोहल एनरिचमेंट या अल्कोहल बन सकती है इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, लेकिन जैसे ही अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन 14% से ऊपर जाती है तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि पीएच चेंज हो जाती है, तो प्रॉपर पीएच रिक्वायर्ड होती है। लिहाजा फिर इसको डिस्टिलेशन और अगेन डिस्टिलेशन करके हम लोग 95% अल्कोहल ऑब्टेन करते हैं, विच इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड सिगरेट। तो पहला क्वेश्चन आता है more than 12 to 14% alcohol cannot be obtained by fermentation process. Why? तो आपने लिखना है कि अल्कोहल by fermentation obtained is only 12 to 14% because beyond this limit the enzymes become inactive, so we will not use we cannot further make enrichment of the alcohol beyond this limit. इस लिमिट से, इस परसेंटेज से आगे हम लोग एनरिचमेंट नहीं कर पाते। रेक्टिफाइड सिपरेट क्या चीज है? 95% अल्कोहल। ये क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज रेक्टिफाइड सिपरेट, हाउ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्मेंटेड अल्कोहल। तो आप कहते हैं 95% इथेनॉल विल बी कॉल्ड एज अ रेक्टिफाइड सिपरेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल अल्कोहल। इट इज ऑब्टेन्ड बाई डिस्टिलेशन एंड रीडिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड अल्कोहल।
हाउ एब्सोल्यूट अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पर 95% अल्कोहल जब हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है तो इट इज कॉल्ड एज एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और हम जानते हैं फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम लोग फर्दर सिंपल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं कर पाते, सेपरेट आउट नहीं कर पाते। तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, अगला प्रोसेस यूज करेंगे कि इसके अंदर हम थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करके अगेन जब डिस्टिलेशन करते हैं हमारे पास 99.9% अल्कोहल प्रिपेयर हो जाता है। या इसको 100% अल्कोहल बोलते हैं। इट्स कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। कैल्शियम ऑक्साइड मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है और हम लोग 99.9% अल्कोहल तो अपने ऑब्टेन करते हैं। अपने अगर क्वेश्चन आए हाउ एब्सोल्यूट अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड तो आपने लिखना है it is obtained by distillation of rectified spirit by adding calcium oxide. Calcium oxide absorbs moisture and 99.9% alcohol is produced. Denaturation of alcohol. तो कहता है बस दफा हम लोग इथेनॉल की डीनेचरेशन करते हैं उसमें 10% मिथेनॉल ऐड करके ताकि वो पॉइजनस हो जाए और पीने के काबिल ना रहे। तो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में इसका पीने के लिए इस्तेमाल रोकने के लिए इससे मिथाइलेटेड सिपरेट बनाया जाता है। तो मिथाइलेटेड सिपरेट 10% मिथेनॉल ऐड करके बनाता है। या कुछ अमाउंट पिरीडीन या एसीटोन की ऐड कर दें तो तब भी हमारे पास अल्कोहल की डीनेचरेशन हो जाती है। तो हाउ अल्कोहल इज डीनेचर्ड, व्हाई डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल इज रिक्वायर्ड। तो आपने बताना है कि बाई एडिंग 10% मिथेनॉल और बाई एडिंग सम अमाउंट ऑफ पिरीडीन और एसीटोन वी कैन डीनेचर अल्कोहल। दिस इज डन टू अवॉइड इट्स कंजम्पशन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। यहाँ तक हमारा लेक्चर था। इसके आगे कुछ एमसीक्यूज हैं इस लेक्चर से रिलेटेड है, हम लोग वो डिस्कस करते हैं। विच वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हर लेक्चर से रिलेटेड जो हम लोग एट द एंड डिस्कस कर रहे होते हैं। सो इनको ध्यान में रखना आपने। Which one of the following alcohol is called wood spirit? हमने मिथेनॉल को नाम दिया है। The alcohol which is obtained from inorganic raw material, ये भी मिथेनॉल है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनती है, दोनों इनऑर्गेनिक। मिथेनॉल कैन बी obtained from वाटर गैस से भी बनाई है आपने, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से भी लिखा हुआ है। मीथेन की ऑक्सीडेशन करें तो उससे भी मिथेनॉल बन जाती है। तो ऑल ऑफ दी। Rectified spirit cannot be purified by simple distillation because it is an azeotropic mixture। ये azeotropic mixture बन जाता है। सो सिंपल डिस्टिलेशन से हम इसको अलग नहीं कर पाते। An alcohol which can be prepared by fermentation of starch, इथेनॉल को बनाया हमने अभी। The enzyme which converts glucose into ethanol, zymease ऐसा एंजाइम जो इथेनॉल को ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। All are enzymes involved in the fermentation process except डायस्टेज भी यूज होता है, इन्वर्टेज भी होता है, जाइमेज भी हमने यूज किया, लिपेज नहीं किया। इसके अलावा बाकी सारे यूज होते हैं। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेसेस, फर्मेंटेशन से सिर्फ 14% प्रिपेयर होता है। फिर रेक्टिफाइड सिपरेट ऑब्टेन करते हैं, डिस्टिलेशन से वो 95% होता है। और फिर फर्दर कैल्शियम ऑक्साइड डालकर जब डिस्टिलेशन करते हैं तो एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% होता है। तो मिथाइलेटेड सिपरेट की, रेक्टिफाइड सिपरेट की, फर्मेंटेड अल्कोहल की और एब्सोल्यूट अल्कोहल की, चारों की कॉम्पोजिशन आपको पता होनी चाहिए कि किसमें कितने परसेंट इथेनॉल। एब्सोल्यूट अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन रेक्टिफाइड सिपरेट इज डिस्टिल्ड विद कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में रेक्टिफाइड सिपरेट को हीट करते हैं, डिस्टिल करते हैं तो हमारे पास एब्सोल्यूट अल्कोहल बन जाता है। ऑल द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, आप फर्मेंटेशन से, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से सबसे प्रिपेयर कर लेते हैं। ये विलियमसन सिंथेसिस अल्कोहल प्रिपरेशन का मेथड नहीं है। नेक्स्ट इज द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज शुगर इज डायस्टेज। स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने वाला एंजाइम डायस्टेज है। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल इज डन बाय एडिंग 10% methanol. Making alcohol unfit for drinking purpose is called denaturing of alcohol. Denaturing की डेफिनेशन ही हम लोग ये पढ़ के आए हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर तैयार